आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ में आप सीखेंगे बार ग्राफ, रेक्टेंगुलर बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। ये सब हम कैसे प्लॉट करते हैं, किसी भी ग्राफ को, किसी भी डेटा को हम ग्राफ की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा हम डेटा हैंडलिंग में चैप्टर 5 में सीख चुके हैं। यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज 15.1 है और इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी हावर। एक पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो हर घंटे रिकॉर्ड किया जाता है। और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 9 AM जब आपने उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया तो कितना था, 10 AM पे कितना था, 12 AM पे कितना था, 1 PM 3 PM, इन पर उनका अलग अलग टेम्परेचर उसी पेशेंट का कितना कितना रहा वो इसमें दिखाया गया है। वॉट वॉज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। जैसे आपने 1 PM पे यहाँ देखा और 1 PM के आप सामने यहाँ गए, ये डॉट आपको मिली। जब आपको ये डॉट मिली तो इस पर आपने यहाँ पर टेम्परेचर देखा 36 और 37 के बीच वाला पॉइंट है। तो आपने देखा 36 और 37 के बीच का मिड पॉइंट क्या होगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा बेटा, पहले वाले का आंसर हुआ 36.5 डिग्री सेल्सियस। अब आपको बताना है व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था, तो देखिए यहाँ पे था 38.5। 38.5 कहाँ लाई करेगा, 38 और 39 का बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। तो आप यहाँ पर आएंगे और नीचे ये चेक करेंगे तो आप बोलेंगे कि 12 नून पे कितना बेटा, कितना 12 नून। 12 नून पे उसका टेम्परेचर 38.5 रहा। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम 2 टाइम ड्यूरिंग द पीरियड्स गिवन। ऐसा आप बताइए जब पेशेंट का टेम्परेचर बिल्कुल दोनों टाइम सेम रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर ये बिल्कुल सेम रहा है ना, यहाँ पर ये डॉट बिल्कुल सेम आ रही है। तो 1 PM और 2 AM के टाइम पीरियड में 1 PM और 2 PM के टाइम पीरियड में उसी पेशेंट का जो टेम्परेचर था वो दोनों कैसे रहे, सेम रहे। और सेम बेटा कितना रहा, 36.5। अब देखिए वोट वाज द टेम्परेचर एट 130। आपको बताना है 130 पर टेम्परेचर कितना था। हाउ डिड यू अराइव योर आंसर। आप अपने आंसर पे कैसे पहुंचेंगे, तो आपने 130 चेक करा। 130 बेटा 1 और 2 के बीच वाली लाइन होगी ना, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में आप ऐसे गए तो 1 और 2 के बीच में जब आप यहाँ पर गए तो ये वाला मिला, आपको ये लाइन मिली ना। टेम्परेचर यहाँ स्ट्रेट जा रहा है तो कितना होगा, इसी लाइन पे होगा 36.5। कितना होगा बेटा, 36.5। अब आपको बता रहा है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उसका कब रहा, तो आपने देखा सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे है, कितना है 39 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर देखे 11 AM की टाइम था वो, तो आप लिखेंगे 11 AM पर उसका टेम्परेचर कितना था, सबसे ज़्यादा था 39 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हम ग्राफ को रीड करके आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 16.1 में, सॉरी 15.1 में हम ग्राफ को रीड करके आंसर करेंगे। और जो 2 है उसमें हम जो गिवन डेटा होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द ग्राफ। देखिए द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक कंपनी की सेलिंग दी हुई है, हर साल की अलग अलग है। देखिए 2002 है, 2003 है, 2004, 2005 और 2006। इधर से आ रहा है, दिख रहा है बिल्कुल ओके। तो अब देखिए वोट वर द सेल इन 2002। आपको बताना है 2002 में कितनी सेल हुई है, देखिए 4 हुई है। कितनी हुई है, 4। और अब आपको बताना है वोट वर द सेल इन 2006। इसका सेकंड पार्ट है 2006 की बताइए, तो आप यहाँ चेक करेंगे तो बेटा 8 हुई है। बी पार्ट है आपको 3 की और 5 की बतानी है, तो 3 की आप यहाँ से चेक करेंगे। 3 की आपने देखा कि
6 और 8 के बीच में, 6 और 8 के बीच का नंबर कौन सा होगा? 7, वेरी गुड। और अब आपको बताना है 5 का। 5 में आप ऐसे ऐसे ऊपर गए, 5 का सबसे ज़्यादा हो रही है 10 हो रही है, कितनी? 10। तो आपको समझ आया होगा कि हम लाइन ग्राफ को रीड करके, किसी भी ग्राफ को रीड करके उनके आंसर्स कैसे करते हैं। अब देखिए बेटा, मैंने एक एक क्वेश्चन आपको बता दिया। अब इसका डी पार्ट देखिए। इन विच ईयर वॉज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल एज कंपेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। यहाँ पर इन विच ईयर वाज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस, कौन से दो ऐसे ईयर है जिनके बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है? तो आप बता देंगे जो सबसे ज़्यादा वाला और जो सबसे कम वाला होगा उन्हीं के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा। सबसे ज़्यादा डिफरेंस किसके बीच में होगा? जो सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम वाला होगा उसी के बीच में होगा। तो आप लिख देंगे 2005 एंड 2002। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी। बॉटनी एक सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी में, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो ये बॉटनी 2, उसमें हम बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? बॉटनी में हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें देखिए फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी 2 डिफरेंट प्लांट्स, 2 प्लांट लिए, प्लांट ए एंड प्लांट बी were grown under similar laboratory conditions. Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks. बेटा ऐसा हुआ कि बायोलॉजी के किसी बॉटनी का कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था, 2 पेड़ हमने उसमें लगा दिए, 2 पौधे लगाए, हर वीक हमने उनकी लेंथ को मेजर किया। तो ऐसा हमने 3 वीक तक किया है। तो फर्स्ट वीक में देखिए इसमें लिखा हुआ है द हाइट ऑफ मेजर्ड एट द एंड ऑफ ईच वीक फॉर 3 वीक। 3 वीक तक हम उनकी हाइट मेजर करते गए। द रिजल्ट आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। तो उनका ग्राफ ये आया। अब जो देखिए प्लांट ए है और प्लांट बी है, ध्यान से देखिए, प्लांट ए और प्लांट बी 2 प्लांट है हमारे पास। दोनों प्लांट का हमें यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है। ये फर्स्ट वीक है, ये सेकंड वीक है, ये थर्ड वीक है। तीनों वीक में प्लांट कितनी ग्रो कर रहा है उसका हमने यहाँ पर वो ग्राफ बनाया। ग्राफ ए जो है, ग्राफ ए एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ ए से हम पेड़ की पौधे की हाइट को डॉटेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्लांट बी के लिए हमने डार्क लाइन का यूज किया है, जिससे हमें डिफरेंस पता चल जाए कि कौन सा ग्राफ हम कौन से पौधे के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये कोई ऐसे ग्राफ को हम क्या, कौन सी, इस ग्राफ का नाम बताइए। आपको मैं ऐसे रेक्टेंगुलर बार बना देता हूं तो आप बोलोगे सर ये तो बार ग्राफ है। मैं एक सर्कुलर फॉर्म में आपको किसी डेटा को रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूं तो आप तुरंत बताएंगे सर ये पाई चार्ट है। मैं सारे को ऐसे मिला मिला के ऐसे कर दूंगा सर, आप बोलोगे कि सर ये इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं इसको? वेरी गुड। अब देखिए, अब मैं इनके क्वेश्चन रीड करूंगा और आंसर बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रीड करा, बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक। 2 वीक के बाद जो पौधा था वो कितनी हाइट हो चुकी थी उसकी? 2 वीक के बाद पौधे की हाइट कितनी हो चुकी थी, और 3 वीक के बाद उसकी हाइट कितनी हो चुकी थी? आपको बताना है किसकी? प्लांट ए के बारे में बात कर रहा हूँ। प्लांट ए की आपको हाइट बतानी है 2 वीक में और 3 वीक में। दूसरे और तीसरे वीक में आपको प्लांट ए की हाइट बतानी है। तो प्लांट ए के लिए आपने कौन सा ग्राफ यूज किया है? डॉटेड वाला। डॉटेड वाले के लिए प्लांट देखिए यहाँ पर तो दोनों की कॉमन हाइट है, तो आप लिखेंगे वीक 2 में तो उसकी हाइट हो गई है 7 सेंटीमीटर। कितना? 7 सेंटीमीटर। और थर्ड में इसकी देखिए यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। तो दोनों की हाइट आपको पता चल गई। अब आपने ऐसे ही प्लांट बी के लिए बताइए, प्लांट बी की हाइट बताइए। प्लांट बी की भी 2 वीक तक तो दोनों बराबर रहे, लेकिन तीसरे वीक में प्लांट बी तो 10 पे पहुंच गया और प्लांट ए 9 था। तो ऐसे आपने इनका आंसर करा। अब देखिए, ये आपने ऐसे पढ़ के इनके सारे आंसर आप दे दोगे, सब बच्चे कर लेंगे, वेरी इजी। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। देखिए यहाँ पर ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर
द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। फोरकास्ट टेम्परेचर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, और जो फोरकास्ट के लिए आपने डॉटेड ग्राफ लिया है और जो एक्चुअल के लिए आपने डार्क लिया है। फिर आपने क्या करा, ऑन विच डे वॉज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। तो अब ये दोनों टेम्परेचर कहाँ पर सेम हैं बताइए। तो मुझे पता चला ये दोनों ट्यूसडे को सेम है। फिर उसके बाद मैंने देखा ये दोनों टेम्परेचर फ्राइडे को सेम है। फिर मैंने देखा ये दोनों टेम्परेचर संडे को भी सेम है। उसके बाद मैंने क्वेश्चन रीड करा, व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। सबसे ज़्यादा जो डॉटेड वाला है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है बेटा, संडे में है। उसके बाद मैंने पढ़ा था व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर, जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो सबसे कम कहाँ रहा। तो आपने देखा वो सबसे कम ये वाली लाइन है, तो वो कब रहा, एक तो मंडे पे रहा, उसके बाद ट्यूसडे में और फ्राइडे। मंडे ट्यूसडे फ्राइडे में इसका टेम्परेचर सबसे कम है क्योंकि तीनों में सेम ही आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, 15 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। इन दोनों टेम्परेचर के बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर रहा है वो आप बता। यहाँ पर मैं देखूँ तो एक का डिफरेंस है, यहाँ पर देखूँ तो दोनों में, मैंने मंडे में देखा तो दोनों में बहुत छोटा डिफरेंस है। मैंने ट्यूसडे में देखा तो डिफरेंस ही नहीं है, दोनों के लिए कॉमन है। फिर मैंने वेंसडे के लिए देखा तो ये है, छोटा सा डिफरेंस है। और अगर मैं ट्यूसडे पे देखूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफरेंस है। फिर मैं आगे चेक करता हूँ, फ्राइडे में कॉमन है। फिर मैंने सैटरडे में देखा छोटा डिफरेंस है, संडे में फिर कॉमन आ गया। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन से डे पर है, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर है। समझ आ गया सबको। फ्राइडे को उनके बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। फ्राइडे को ये है, फ्राइडे को ये है, ये वाला 1 2 3, जहाँ पर 3 ग्राफ को कवर कर रहा है। तो आपको एक क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब देखिए, यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ लाइन ग्राफ। द नंबर ऑफ द डे ऑन हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंस ईयर। बी। ओके, आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, पहले मैं आपको, ये तो 5 है, 5 का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 की बताता हूँ, जिसमें आपको केवल ग्राफ को रीड करना है और आंसर बताना है। देखिए, अ कोरियर पर्सन साइकिल फ्रॉम अ टाउन टू द नियर बाई suburban area urban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times is shown by the following bar graph. What is the scale taken for the time axis? देखिए, यहाँ पर आपने देखा 8 AM है, 9 AM, 10 AM, 11 AM और 12 नून। ऊपर लिखा हुआ है 2 4 6 8। ये है डिस्टेंस इन किलोमीटर, ये किलोमीटर में डिस्टेंस है और ये टाइम है। क्या है, ए कोरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू द नियर बाई सब अर्बन एरिया, उसके बराबर में कोई अर्बन एरिया है, टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट, पार्सल देने। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। आपको बताना है व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के लिए कौन सी स्केल ली गई है। टाइम एक्सिस के लिए आपने देखा 8 9 10 11 12, तो कितनी ली गई है, आपने 4 ली है। कितनी ली गई है, 4। आपने कितने बॉक्स कवर करे, 1 2 3 4, तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 4। 1 यूनिट इक्वल्स टू, आपने या आप बोल सकते हैं 8 से 9 तक आपने केवल एक हार लिया है, एक हार। आप लिखोगे हाउ मच डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर ट्रेवल करने के लिए उसने कितना टाइम लिया। हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन, मर्चेंट का हाउस वहाँ से कितनी दूरी पर है। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन, क्या वो कहीं पे रुका भी था, ये आपको बताना है। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड हिज राइड फास्टेस्ट, और कब वो सबसे ज़्यादा
चला, किस उसमें वो सबसे ज़्यादा चला है। तो आपने देखा बेटा, आपने 8 से, जैसे वो 8 से 9 तक के पीरियड में 8 से 9 गया, वो कहाँ पे गया, 8 से 9, 1 घंटे में उतने उसने पहला घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 10 किलोमीटर। पहले घंटे में उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी। और अगर मैं दूसरे घंटे में देखता हूँ तो दूसरे घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 16 किलोमीटर। अब वो 16 किलोमीटर पहुंच गया, यहाँ से चला है 16 किलोमीटर। तो पहले उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी थी, अब उसने 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है। अब उसने देखा कि वो 11 बजे कहाँ पर पहुंचा है, 11 बजे वो यहाँ पर पहुंच गया है 18 और 20 के बीच में, तो मतलब 19 पे पहुंचा होगा। 18 और 20 के बीच में कहाँ पर पहुंचा होगा वो, 19 पे। तो यहाँ पर क्या, ये क्वेश्चंस के आंसर भी आप अपने आप करोगे और जो नीचे वाला है ये भी सब आप अपने आप ही करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नंबर बताना है, ड्यूरिंग विच को सबसे ज़्यादा तेज कब चला है। तो जिस घंटे में उसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी होगी तो उसी में वो सबसे तेज चला होगा ना। कैसे चला होगा आप देखिए, यहाँ वो 8 से 9 तक उसने 10 किलोमीटर कवर करा है और सब में उसमें कम ही कम डिस्टेंस कवर करी है। तो ऐसे आप इन सारे ग्राफ को रीड करेंगे और उनके आंसर देंगे। अब आपको मैं समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास यहाँ पर ईयर्स लिखा हुआ है। ईयर्स में 2003, 2004, 2005 और 2006 ये ईयर्स है। एक ईयर्स को में यहाँ पर लिखा हुआ है डेज। यूज द टेबल बिलो टू ड्रॉ द लाइन ग्राफ द नंबर ऑफ डेज द हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंस वे। 8, 10, 5 और 12। आपको इसके लिए क्या करना है, एक लाइन ग्राफ बनाना है। सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ करी और फिर आपने वाई एक्सिस ड्रॉ करी। यहाँ पर मैं लिखूंगा ईयर्स और यहाँ पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पर तो एक्स एक्सिस 0 आ गई, ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 और ये कितना हो गया 12। बेटा यहाँ पर मैं लिखूंगा ईयर्स 2003, 2004, 2005, 2006 ये। फिर मैंने देखा 8, 2003 में 8 है तो 2003 के सामने आप 8 के सामने ऐसे एक डॉट बना देंगे। सबको क्लियर हुआ? यस सर। डॉट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। अब मैंने 4 में देखा तो 10 के सामने एक डॉट बनाऊंगा। फिर मैंने 5 में देखा, 2005 में 5 के सामने 5 कहाँ होगा, 4 इसके बीच में होगा यहाँ, और उसके बाद 12 यहाँ। तो अब आपने लाइन ग्राफ बनाया, पहले तो ऐसे गया वो, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे गया। तो ये आपने क्या बना दिया है बेटा, एक लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको और भी समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का लाइन ग्राफ बना के मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है ईयर, उसके बाद नंबर ऑफ मैन और यहाँ पर है नंबर ऑफ वुमेन। 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पॉपुलेशन इन 1000 ऑफ मैन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर।
डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में नंबर ऑफ मैन और वुमेन। बेटा 2002 में 12,000 तो मैन थे एक विलेज में और 11.3 क्या थे, वुमेन थे। 12.5 ऐसे यहाँ पर मैन थे और यहाँ पर 11.9 ये 1000 में लिखे हुए हैं 1000। ये 13 2005 में सब बराबर थे। 13.2 13.6 13.5 और 12.8। अब आपको इसके लिए बार ग्राफ बनाना है। यहाँ पर आपने देखा मैन के लिए अलग बार ग्राफ बनेगा, वुमेन के लिए अलग बनेगा। तो एक आपको डॉटेड बनाना पड़ेगा और एक आपको कैसा बनाना पड़ेगा, डार्क वाला। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ये लगेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ आप लिखेंगे 2003 2004 2005 2006 2007 ये आपकी ईयर्स है, ये आपकी ईयर्स गिवन है। अब यहाँ पर मैं स्केल लूँगा कुछ भी, यहाँ पर 12 13 कुछ ऐसे ही है। तो आप ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कम रह गए, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपने देखा होगा बेटा, जो आप ग्राफ यूज करते हैं, जब आप ग्राफ यूज करते हैं तो ग्राफ पेपर पे ऐसा कुछ एक बॉक्स बने होते हैं, ऐसे बॉक्स बने रहते हैं और उनके बीच में बेटा 10 लाइन रहती है। कितनी रहती है, 10। अगर ये वाली लाइन 1 को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 ऐसे आप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे आपको पता चल गया। ये अगर हम इनको डेसिमल के लिए यूज करते हैं, जो छोटी छोटी लाइन रहती है उसके अंदर बनी हुई होती है। तो यहाँ पर 1 से और 2 के बीच में वही बॉक्स है जिसके लिए आप रोटरी लाइन यूज करेंगे। जैसे आपने देखा नंबर 2003 में नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 12। तो आप 2003 में यहाँ पर आपने एक ऐसे ही बना दिया। फिर आपने देखा 2004 में 12 से थोड़ा ऊपर आएगा, 12.5 है। फिर आपने 12.5 2005 में आपने 13 देखा, 13 और उसके भी ऊपर आएगा, यहाँ पर आप 13 ले लेंगे। फिर आपने देखा 2006 में थोड़ा सा ही ऊपर आएगा, केवल 0.2 और यहाँ पर 13.5। ये वाला कितना रहेगा, 13.5। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये वाला यहाँ। तो आपने जो ग्राफ बनाया वो एक डॉटेड लाइन, ये डार्क ऐसे बना दिया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैन वाला ग्राफ है, इसका ग्राफ है मैन। अब मैं वुमेन का करता हूँ 11.3। यहाँ पर 11.3 यहाँ आएगा, उसके बाद 11.9 इससे ऊपर चला जाएगा लेकिन 12 से नीचे रहेगा। ये 2005 में 13 बिल्कुल दोनों बराबर, उसके बाद 13.6 इससे थोड़ा ऊपर जाएगा और
7 में 12.8 इससे नीचे आ जाएगा, 12.8 इससे 13 से नीचे रहेगा। तो अभी एक नोट ये है, एक ये है, इसके लिए दोनों सेम थे, यहाँ ऊपर है और यहाँ इससे नीचे है। तो आपने डॉटेड लाइन मिलाई है, ये तो ये डॉटेड लाइन, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो डॉटेड है वो वुमेन को करता है और जो ऐसा है वो मैन को करता है। तो ऐसे मैंने दोनों ग्राफ को यहाँ पर आपको बनाकर दिखा दिया। तो आप आई हो कि आप सभी को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी लाइन ग्राफ की। पहले हम ग्राफ को पढ़कर उसके आंसर कर रहे थे और फिर मैंने आपको बताया कि हम अगर हमारे पास कोई भी डेटा है उसको हम लाइन ग्राफ की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी एक्सरसाइज बची हुई है उसको मैं कल या परसों में ख़त्म कर दूंगा, सिलेबस खत्म। फिर उसके बाद जो भी आपको वर्कशीट दी हुई है उन वर्कशीट की प्रैक्टिस करते रहिए। उन्हीं वर्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपनी essay 2 की प्रिपरेशन करनी है और मैं उनके भी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। जितना मैं करवा रहा हूँ क्लास में केवल उतना ही प्रैक्टिस करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। अब मुझे पहले